गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। कल हमने चैप्टर 3 द विंड एंड द सन स्टार्ट किया था और ये स्टोरी सन और विंड के बीच की फाइटिंग की है, जिसमें दोनों एक दूसरे से सुपीरियर प्रूव करने में लगे हुए हैं। दोनों के बीच एक कंपटीशन शुरू होता है कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। आफ्टर कॉन्टीन्यूअस ब्लोइंग द विंड हैड मैनेज्ड टू कॉज ए ग्रेट डील ऑफ केओस। केओस होता है सब कुछ बिखेरना या अस्त व्यस्त करना। लगातार चलने के बाद हवा सब कुछ अस्त व्यस्त करने में सफल हो गई। ही हैड ब्लोन अवे मैनी हेड्स। उसने बहुत सारी हेड्स उड़ा दी। ही हैड स्वेप्ट अवे एम्प्टी बॉटल्स, रबिश, न्यूज़पेपर्स एंड अम्ब्रेलास। और उसने ज़मीन पर सब कुछ फैला दिया, खाली बोतलें, कूड़ा करकट, न्यूज़पेपर, अम्ब्रेला। बट ही हैड नॉट कॉज्ड पीपल टू लूज देयर क्लोथ्स। लेकिन वो लोगों के कपड़े निकलवाने में सफल नहीं हुई। नेक्स्ट इट वॉज द टर्न ऑफ द सन। और उसके बाद बारी आई सूरज की। एंड द सन शोन ब्राइटली इन द क्लियर ब्लू स्काई। और जो सन था उसने साफ नीले आसमान में बहुत तेजी से चमकना शुरू किया। हीटिंग अप द अर्थ बिलो अंटिल द पीपल बिगेन टू टेक ऑफ देयर क्लोथ्स। और इतनी तेजी से चमकता रहा जब तक कि धरती गर्म नहीं हो गई और लोगों ने अपने कपड़े निकालना शुरू नहीं किया। फर्स्ट दे रिमूव्ड देयर शूज। सबसे पहले लोगों ने अपने शूज उतारे, देन सॉक्स, उसके बाद सॉक्स उतारे, देन जैकेट्स टू स्टे कूल इन द लवली आफ्टरनून हीट। और उसके बाद दोपहर की गर्मी में कूल होने के लिए उन्होंने अपने जैकेट्स भी हटा दिए। व्हेन द विंड सॉ हाउ इफेक्टिव द सन हैड बीन। जब हवा ने ये देखा कि सूरज कितना प्रभावशाली है, इट ग्रू वेरी एंग्री। उसे बहुत गुस्सा आया। इट कॉज्ड द वेदर टू चेंज फ्रॉम सनशाइन टू विंड सो दैट द पीपल बिलो हैड टू पुट देयर क्लोथ्स बैक ऑन क्विकली एंड हैड इंडोर्स अवे फ्रॉम द अनएक्सपेक्टेड गील। इट कॉज्ड द वेदर टू चेंज फ्रॉम सनशाइन। उसने मौसम बदल दिया फ्रॉम सनशाइन, चमकते हुए सूरज से हवा में, सो दैट द पीपल बिलो हैड टू पुट देयर क्लोथ्स बैक ऑन क्विकली, जिससे कि लोगों ने जल्दी से अपने कपड़े वापस पहने एंड और घरों के अंदर चले गए अचानक आई आंधी से की वजह से। विंड कुड नॉट बिलीव दैट द सन हैड वन। हवा ये विश्वास नहीं कर सकी कि सूरज जीत गया है, वो कंपटीशन सूरज जीत गया है। एंड प्रूव्ड टू बी द मोस्ट इफेक्टिव ऑफ ऑल वेदर्स। और उसने अपने को सभी मौसमों में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली साबित कर दिया है। द रेन एंड क्लाउड्स, बारिश और बादल, एंड द रेस्ट ऑफ द और वेदर्स, और बाकी के मौसमों ने ऑल चीयर्ड फॉर द सन एंड हेल्ड इट हिम एज द न्यू हीरो। सभी ने सूरज की जय जयकार की और उसका अपने नए हीरो के रूप में स्वागत किया। बट द सन इमीडिएटली स्टॉप्ड द चीयरिंग। लेकिन सूरज ने जल्दी ही उस जय जयकार को रुकवाया। एंड टोल्ड एवरीवन दैट, और सभी को कहा, आई एम नॉट ए हीरो एट ऑल। मैं कोई हीरो नहीं हूँ। ऑल द वेदर्स आर इम्पॉर्टेंट इन देयर ओन यूनिक वे। सभी मौसम आवश्यक हैं अपने अनोखे तरीके से। देयर कैन नॉट बी एनी वन ऑफ अस विदाउट ईच अदर। हम में से कोई भी एक दूसरे के बिना पूरा नहीं है। एक्सप्लेन द सन, सूरज ने समझाया। ईच ऑफ अस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल एंड डिपेंड्स ऑन ईच अदर फॉर क्रिएटिंग द सीजन्स। मौसम बनाने में हम सब एक दूसरे पर डिपेंड हैं और हमारा अपना एक अलग योगदान है। देन तब विंड अंडरस्टूड दैट एवरीथिंग एंड एवरीबडी इज डिफरेंट। तब हवा को ये समझ आया कि हर चीज़ और हर कोई अलग है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट टू फील दैट यू आर बेटर। ये आवश्यक नहीं है कि आप अपने को अच्छा माने देन एनीबडी एल्स, किसी और से। विंड ऑल्सो अंडरस्टूड हाउ इम्पॉर्टेंट इट वॉज टू वर्क एज ए टीम, और so that you might make the most of the strength of those around you। और विंड को ये भी समझ आया कि हमारे आसपास जो लोग हैं उनके सामने हमें अपनी शक्ति दिखाने के लिए एक टीम में वर्क करना चाहिए। इस स्टोरी का मोरल ये है कि अगर हमें कुछ काम करना आता है तो उस काम को करने के लिए हमें अपने ऊपर घमंड नहीं लाना चाहिए और सबके साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए। दैट्स ऑल।